दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे और पहले की तरह से आज भी एक और दिलचस्प वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। चलो बिना देरी करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कौन कामयाब है जिसने अल्लाह को राज़ी किया? कौन कामयाब है जिसने अल्लाह के रसूल को राज़ी किया? वो है कामयाब। कौन नाकाम है जिससे अल्लाह नाराज़ हुआ, जिससे अल्लाह का रसूल नाराज़ हुआ? कौन नाकाम है? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने अपने आप को गुनाहों में धक्का दे दिया नाकाम है। जिसने अपने आप को गुनाहों से निकाला और अल्लाह की फरमाबरदारी का पाकीज़ा गुस्ल किया, ये कामयाब है। जो जन्नत में पहुंचा वो कामयाब, जो जहन्नम में पहुंचा वो नाकाम। बड़े ज़माने बाद हदीस याद आई, जब नेकियां तोली जाएंगी और अगर वो बढ़ गई तो ऐलान होगा, इन्ना फलान इब्न फलान क़द फ़क़लत मवाज़ीनुहु व सईद सआदतन ला यश्का बअदहा अबदा। लोगो, फलां फलां का बेटा या फलां फलां की बेटी, उसकी नेकियां बढ़ गई हैं और वो कामयाब हो गया है, अब कभी नाकाम ना होगा। इस ऐलान के होते ही मेरा अल्लाह कहेगा जन्नत के जोड़े पेश किए जाएं, जन्नत का ताज सर पे सजाया जाए, चेहरे को नूर से मेकअप किया जाए, हाथों में कंगन पहनाए जाएं, 5 फुट को 130 फुट में बदल दिया जाए, 6 फुट, 6.25 फुट, 5 फुट, 5.25, 5.5, 130 फुट हाइट दी जाए। जन्नत की हाइट है 130 फुट। 100 जोड़े, सर पे ताज, हाथों में कंगन। कहेगा जा बता, जा सारे मैशर वालों को बता। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। ये यूं मुड़ेगा और जैसे इसकी नज़र पड़ेगी पीछे ऐसे नूर चमकता चला जाएगा, जैसे अंधेरे में हेडलाइट्स चमकती चली जाती हैं, चमकाती चली जाती हैं। कहेगा हा उमुक़रउ किताबिया, आओ मेरा पेपर देखो, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गई। अरे कैसे? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। मुझे पता था मेरा हिसाब होना है, मैं तैयारी करता रहा, मैं करती रही। अल्लाह का जवाब आएगा, फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वश्रबू हनीआ बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। मेरे बंदे बंदी को पाक, कामयाब, खूबसूरत ज़िंदगी मुबारक। आइडियल होम अब आया है, अब आया है। दुनिया आइडियल होम नहीं है, अब आया है आइडियल होम। आपको पाक ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी मुबारक। कहाँ? फ़ी जन्नतिन आलिया, वो ऊंची जन्नत, आली शान जन्नत, जिसमें एक ईंट मोती की, एक याकूत की, एक ज़मर्रद की, एक सोने की, एक चांदी की, बीच में सीमेंट, मुश्क, घास, ज़ाफ़रान, और ऊपर देखो इन्होंने कैसी बड़ी छत बनाई हुई। ऊपर छत अर्शुर रहमान, अल्लाह का अर्श छत बनेगा। और मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अर्श हसीन तरीन मखलूक बनाई है, हसीन तरीन मखलूक है अल्लाह का अर्श। और ईमान वाली बीवियां मर्दों से पहले जन्नत में पहुंचेंगी, मर्दों से पहले पहुंचे। दर्जे तो हर एक के अलग अलग हैं, पहले पहुंचने में दर्जे की बुलंदी नहीं, पहले पहुंचने में है कि जन्नत का हुस्न लेकर अपने खामदों का इस्तकबाल कर। ये जन्नत के हुस्न के साथ पहले खड़ी होंगी, ये पीछे पहुंचेंगी, इसको गले लगाएगी, वे कहेगी अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, तुम मेरा महबूब, मैं तेरी महबूबा। दुनिया में 4 कमियां थीं, लड़ाई होती थी, बुढ़ापा आता था, साथ छूटता था, मौत आती थी। तो इन चारों का जवाब दे रही, अना राज़िया फला अस्क़तु अबदा, अब मैं राज़ी हूँ, अब मेरी आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी। अना नाइमा फला अबअस अबदा, दुनिया में मैं बूढ़ी हो गई थी, अब मुझे हमेशा जवानी मिल गई, अब मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा। अनल मुक़ीमा फला अरहल अबदा, मैं अब हमेशा आपके पास हूँ, कभी आपको छोड़ के नहीं कहूँगी मैं जा रही हूँ, मुझे मैं पेपर भेज रही हूँ, मैं कोर्ट में जा रही हूँ, बस हमेशा तेरे पास हूँ।
अनल खालिदा फला अमूत अबदा, अब मौत मर गई, अब हमेशा तेरा मेरा साथ है। उनको लेकर आएगी बेगम, आगे खुद्दाम, गिलमान, हूर, कुसूर दोनों आएंगे। अल्फाज कहां से लो? कारपेट बिछे हुए, तख्तों पर बिठाया जाएगा, सोने चांदी से बने हुए, हीरे जवाहरात जड़े हुए, ऊपर कालीन बिछे हुए। अजब आयत अचानक याद आ गई, बताइनुहा मिन इस्तबरक। अल्लाह ताला कह रहा वो जो मैंने कालीन बिछाए हैं ना, उसके ऊपर जो कुछ नक्शो निगार है वो छोड़ो, उसके नीचे हम जब किसी चीज़ को डिज़ाइन देते हैं तो ऊपर देते हैं, नीचे तो नहीं होती। और कुर्ते पर कढ़ाई ऊपर होती है ताकि नज़र आए, नीचे तो नहीं होती। कोई बनियान पे कढ़ाई करता है कि पीछे बटन खोल के दिखावे, इधर देखो देखो, वो तो मुश्किल हो जाए। कोई बगल में कढ़ाई करता है, आइदे वेखे जरा, अदर आइदे वेखे, यहाँ होती है साहब नजर आए। वाह मेरे रब, मेरा रब फरमा रहा है कि वो जो मैंने उसके ऊपर बनाया है ना, वो तुम समझ नहीं सकते। वो कालीन ऐसे ज़मीन पर पड़े हुए हैं, तो ज़मीन के जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो उठा के देखेंगे तो नज़र आएगा ना। वो अगर फ्लैट भी हो तो क्या मसला है, फ्लैट ही होता है, जो कुछ होता है ऊपर डिज़ाइन होता है। पर मेरे रब ने कहा ऊपर वाला तो मैं बताता नहीं, जब तुम उसे उठा के देखोगे तो तुम्हारी आंखें ऐसे ऐसे हो जाएंगी। ऐसे हसीन डिज़ाइन मैंने नीचे बनाए हैं कि तुम्हारी आंखें बर्दाश्त न कर सकें, तो ऊपर का डिज़ाइन कैसा होगा जिस पे तुम्हें बिठाऊंगा, गाओ तकिए लगाऊंगा, आगे सुराहियाँ होंगी, उनमें माइन की शराब होगी। क्या दुनिया की शराब पीते हो, मुंह में बदबू, पेशाब अंदर निकल रहा है, इधर गिरा पड़ा है, उधर गिरा पड़ा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, जिगर खराब हो रहा है। कहा ठहर तो सही, माइन की शराब तैयार है, और एक शराब का नाम है रहीक। रहीक जो सिर्फ वीआईपीज़ के लिए है, जन्नतुल फिरदौस। जो बाकी जन्नती हैं उसमें थोड़ा कतरा डाला जाएगा। जैसे हम जमजम नहीं लाते तो 2-4 कतरे पानी में डाल के दे देते हैं, तो मेरा रब रहीक की शराब सारे जन्नतियों को ऐसे टप 2-4 कतरे डाल के देगा। लेकिन जो ऊपर वाले हैं, रहीक नहीं, सॉरी, तस्नीम, युस्क़ौन मिन रहीक मख्तूम ख़ितामुहु मिस्क व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। रहीक की शराब तो आम है, तस्नीम, तस्नीम जन्नतुल फिरदौस। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस की शराब है जो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस वाले पिएंगे। नीचे वालों को 2-2, 4-4 कतरे डाल के पिलाए जाएंगे, और ऊपर वालों को खालिस पिलाई जाएगी, और पिलाने वाला अल्लाह खुद होगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, ये तेरा रब तुम्हें पिलाता है। उससे नीचे युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, जन्नत की लड़कियां पिलाएंगी, नौकर पिलाएंगे। उससे नीचे यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा, खुद डाल के पिएंगे, खुद डाल के पिएंगे। पिलाने वाले सब के खुद्दाम और नौकर हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो बता रहा है कि बताने में दर्जे बंदी हो रही। खुद पी रहे हैं, उनको भी नौकर पिलाएंगे, पिलाया जा रहा है, इनको भी नौकर पिलाएंगे। अल्लाह पिलाएगा, अपनी शान के मुताबिक पिलाएगा, उसका मतलब हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि मैं खुद पिलाऊंगा। बिठाएगा, नीचे नजर पड़ेगी दूध, शहद, शराब की नहरें, ऊपर नजर पड़ेगी दरख्तों के साए फैले हुए, अल्लाह का अर्श चमकता हुआ। सामने नजर पड़ेगी तो परिंदे उड़ते हुए, दाएं बाएं देखेंगे तो नौकर खड़े हुए, आगे पीछे देखेंगे तो चश्मे उबलते हुए, फल पके हुए, साए फैले हुए, खोशे लटके हुए, कालीन बिछे हुए, सुराहियां धरी हुई, जाम भरे हुए, मज़े में लगे हुए। कुलू वशरबू, जाओ, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, मौज करो, मज़े करो, मेला करो।
کہ تم نے دنیا میں راضی کیا، آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے گا۔ فرشتے نوکر آئیں گے، سلامن سلام سلامن سلام، بڑے خوش ہوں گے، نوکر سلام کر رہے ہیں۔ پھر فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے، آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو، اب تو فرشتے۔ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا، تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی، تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ انج کر لگے، میں کہ جی تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی، اس نال تواڈے نال گل کر۔ وہ ایک نشہ ہوگا، بھٹو بھی ہمارے ایک تھوڑی سی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس کی۔ جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو ہوا میں اڑ جائیں گے، فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی۔ ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے۔ پھر اللہ میرے بندو خوش ہو، راضی ہو، ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، آپ ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دیے، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال ہے، اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، کوئی خدمت، کوئی ضرورت، کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ منزل ملی، منزل ملی، منزل ملی، وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے، جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے، جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے بتائی۔ آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت دو دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے، ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں۔
میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے۔ لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں۔ وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی۔ اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ باؤ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جاؤ موج میلہ کرو۔ کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ کہ نہیں، جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی۔